25 साल के इरशाद शेख दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। चेहरे और आंख पर जख्म के निशान हैं। गुरुग्राम में नौकरी करने वाले इरशाद 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में गए थे। तभी पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इरशाद ने महसूस किया कि उनकी पीठ जल रही है, सीने, गले और चेहरे पर घाव है, उनसे खून टपक रहा था। आरोप है कि रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने पैलेट गन चलाई, जिससे इरशाद जख्मी हो गए। सिर्फ इरशाद की कहानी नहीं है, ये कहानी कई नौजवानों की है। साहिल की भी, जिसके शरीर पर पैलेट गन ने कैसे घाव किए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सबको दिखाया। प्रधानमंत्री भले ही कड़े कानून लाने की बात कह रहे हैं, कैबिनेट की बैठक कर उसे मंजूरी भी दे रहे हों, पर सरकार को समानांतर छात्रों से बात भी करना पड़ रहा है और छात्र कानून नहीं, इस्तीफा मांग रहे हैं। सिर्फ इस्तीफा ही नहीं, पुलिस बर्बरता का सवाल भी चारों तरफ गूंज रहा है। सरकार कह रही है कि उन्हें बच्चों की फिक्र है। अगर ऐसा है तो उसका जिक्र भी तो होता हुआ दिखे, खासकर उन मामलों में जहां सुरक्षा बलों ने बेरहमी दिखाई। क्यों नहीं इसे बर्बरता कहा जाए? अगर ये बर्बरता नहीं तो क्या है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार इसकी जांच करेगी भी या नहीं? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। राहुल गांधी इन दिनों बेहद गोपनीय तरीके से अपना काम करते हैं। बस उनका एक मैसेज आता है, किसी को कुछ नहीं पता होता है, और फिर तस्वीरों में आती है कहानी, चाहे वो प्रधानमंत्री के आवास पर घेराव हो या फिर गांधी स्मृति जाना। ऐसा ही एक मैसेज फिर से आया। इस बार कांग्रेस के सांसदों और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। ऐसा मैसेज हम पत्रकारों के पास आया कि 1 घंटे बाद कुछ बड़ा होने वाला है। हम लोग भी चौंके, भाई क्या होने वाला है? फिर मैसेज आया कि आप सब दरभंगा लेन पर पहुंच जाएं। जब हम वहां पहुंचे तो सिर्फ राहुल गांधी दिखे। बीते कुछ दिनों में जैसे उनके आसपास सांसदों की पूरी टीम होती है, ऐसा कुछ नहीं था, और उनके साथ एक नौजवान खड़ा था। कहानी कुछ मिलाकर यूं थी कि राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 19 साल के छात्र साहिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान न सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी छात्रों से माफी मांगने के लिए कहा। राहुल गांधी ने दावा किया कि साहिल जंतर मंतर पर हाथ में तिरंगा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी उन पर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। इससे उनकी आंखों पर गंभीर चोटें आई। राहुल गांधी ने कहा कि साहिल की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साहिल के शरीर पर लगे पैलेट गन के घाव भी दिखाए और आरोप लगाया कि ऐसे हजारों लड़कों पर पैलेट गन चलाई गई है। ये देखिए, ये है पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान की। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। ये सब 20 जुलाई की बात है, जब पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का आह्वान किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जबरदस्त झड़प हुई थी। सैकड़ों लोग घायल हुए थे। आरोप लगे थे कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पैलेट गन भी चलाए। इससे कई छात्रों को गंभीर चोटें आई। ये सिर्फ साहिल की कहानी नहीं। राहुल गांधी इन्हें लेकर मीडिया के सामने लेकर आए थे, पर ऐसा ही एक दृश्य जेपी नड्डा के सामने भी आया था, जब वे घायल छात्रों से मिल रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात 25 साल के इरशाद शेख से हुई, जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। इरशाद बताते हैं कि मैं करीब 3:30 बजे दोपहर कनॉट प्लेस पहुंचा। वहां से जंतर मंतर की तरफ चला गया। उधर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी थे। अचानक उन्होंने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। हम लोग पीछे की तरफ भागे। मैंने देखा कि रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने अपनी गन हमारी तरफ तान दी।
हमें लगा कि डराने के लिए ऐसा कर रहा है, तभी फायर की आवाज सुनाई दी। मेरी बाईं आंख, चेहरे और कंधे पर गोली के कई छर्रे धंस गए। शरीर से खून बहने लगा। उस वक्त मैं होश में था। आसपास मौजूद लोगों ने खून रोकने की कोशिश की। एक स्कूटी रोककर मुझे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया। 20 जुलाई की बात है, जब जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च शुरू हुआ तो स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच पहले धक्केबाजी, फिर झड़प, लाठीचार्ज और बाद में टीयर गैस, तो कुछ मामलों में पैलेट गन के इस्तेमाल की खबरें भी आने लगी हैं। एडिशनल डीसीपी सतीश लांबा पर आरोप लगे कि उन्होंने एक महिला को मारा। थप्पड़। 36 सेकंड का एक वीडियो है जिसमें पुलिस की संवेदनशीलता, खासकर बड़े अधिकारियों की, कैसी है बताने के लिए काफी है। लांबा कोई साधारण अधिकारी नहीं है। इन्हें 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय से सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मी का अवार्ड तक मिल चुका है। उन पुलिसकर्मियों या फिर सुरक्षा बल के जवानों की गिनती ही नहीं जिन्होंने सादे वर्दी में छात्रों पर लाठियां बरसाई, छात्रों को पीटने के समय अपनी नेम टैग वर्दी से हटा दी। जबकि नियम यह है कि जवाबदेही तय करने के लिए पहचान जरूरी है। अगर सुरक्षा में लगे जवान अपनी पहचान छुपा एक्शन लेने लगे तो फिर तो पब्लिक और पुलिस में अंतर ही मिट जाएगा। जो पुलिस वाले इंटेलिजेंस जुटाने में लगे होते हैं वे आमतौर पर सादी वर्दी में होते हैं ताकि उनकी पहचान गोपनीय रहे। वैसे सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है। पुलिस के सामने कोई आतंकवादी नहीं था, कोई दंगाई या उग्रवादी भी नहीं था, फिर भी पुलिस ने गैर पेशेवर तरीके से जो बल का इस्तेमाल किया उसमें नैतिक बल नहीं था, और वो कहां तक जायज था। इसके बाद जिस बर्बर तरीके से उस दिन नौजवानों की पिटाई हुई वो कई सवाल खड़े करती है। पूर्व आईपीएस अधिकारी यशवर्धन आजाद ऐसे ही कुछ सवाल खड़े करते हैं। सरकार को यह मालूम था कि अगर 21 दिन तक अगर कोई रिस्पांस नहीं दिया जाए तो ये मार्च टू पार्लियामेंट तो होगा। तो जब मार्च टू पार्लियामेंट होगा जो कि अलाउड नहीं है तो ये घटना होनी ही थी, और वो घटना हुई। और घटना हुई, उस घटना से ये फायदा हुआ कि ये जो पूरा विषय था एजुकेशन के बारे में, नीट की परीक्षा के बारे में, वो बदल के पुलिस बर्बरता पे आ गया। अब सवाल ये है कि इस तरह के जितने भी विरोध प्रदर्शन होते हैं उसमें बैरिकेडों को तोड़ा जाता है, उसमें लोग कई अवांछनीय तत्व भी आ जाते हैं। ये लाजमी है, किसी भी विरोध प्रदर्शन में ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो उतनी ही कभी कभी जिसको कहते हैं गैर व्यावसायिक तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसमें भी हुआ। हर बार की तरह ये होता है कि मुद्दा भूल जाते हैं, पुलिस की बर्बरता सामने आ जाती। इसमें भी ये हुआ। पुलिस ने जो स्पेशल फोर्सेस लगाए या जो प्लेन क्लोज में लाठी वाले लगाए वो गलत था। मैं समझता हूं जो डॉक्टरों को वहां से भगा दिया गया जो बेचारे काम पे आए थे मरीजों का ध्यान देखने, वो गलत था। जो जिस तरह के का एक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग समूहों को लेके किया जा रहा था वो गलत था। और मैं समझता हूं कि एक तरह एक लीडरशिप का अभाव था। और अंत में जिस तरह से टीयर गैस की फायरिंग भी हमने देखी कि जो एक पैराबोलिक तरीके से किया जाता है लेकिन सीधा शरीर पे किया गया, वो भी गलत था। उल्टे पुलिस वालों ने अब तक प्रदर्शनकारियों को ही उपद्रवियों की श्रेणी में कई बार रखा। पुलिस ये दिखाती रही कि उनके लोग भी घायल हुए। फैक्ट चेक के नाम पर जहां भी जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है उन सबको नकारा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा मामला है पैलेट गन का। पैलेट गन का प्रयोग आखिरी विकल्प, वो भी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने से पहले इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां तो सामने निहत्थे प्रदर्शनकारी थे। जहां तक इसके लीगैलिटी का सवाल है कि ये कानूनी है या नहीं, तो 2017 में आई थिंक राज्यसभा में शायद मंत्री ने ये कहा था कि हाँ पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। आपने ठीक कहा। और एक एसओपी जो होता है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके अनुसार 2017 में ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अप्रूव्ड था कि ये सेकंड फाइनल जो है ना रिजॉर्ट, यानी कि गोली चलाने के पहले आप पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैलेट गन का जो इस्तेमाल है वो प्रतिबंधित नहीं है।
लेकिन सवाल ये है कि जब भी आप किसी भी तरह फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो फोर्स का इस्तेमाल कैसा हो, और ये तो वहां पे ग्राउंड पे जो लीडर्स हैं उनके विवेक पे आप छोड़ते हैं, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल क्या है कि हमारे दुश्मन तो है नहीं, हम तो क्राउड को मैनेज कर रहे हैं, अटैक नहीं कर रहे हैं। ये होना चाहिए प्रिंसिपल कि हम व्यवस्था को ला रहे हैं, तो इसलिए पहले हम कोशिश करते हैं क्या, नेगोशिएशन का, जो सरकार को करना चाहिए था नहीं किया। उसके बाद हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये गैर कानूनी है, मार्च आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम जाके जो नॉन लीथल यूज है वो करते हैं, चाहे वो वाटर कैनन हो, चाहे वो और चीजें, पहले माउंटेड पुलिस होती थी, इन सब का कोशिश करते हैं, टीयर गैस शेल्स का प्रयोग करते हैं। और मान लीजिए कि अगर पुलिस खतरे में आ गई, उनके जान पे आ गई, तब हम रिजॉर्ट करते हैं फायरिंग पे। तो पेलेट गन का इस्तेमाल किस स्थिति में किया गया, किसने किया, किस जगह पे किया, इस पे एक जांच होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेलेट गन का इस्तेमाल करना एक एक गंभीर चीज है। और इसलिए इसमें इसकी इंक्वायरी अमित शाह जी को ऑर्डर करनी चाहिए, इसमें कोई शक। अब अगले 2 दिन वीकेंड है, शनिवार रविवार को आमतौर पर छुट्टी होती है। सब मानकर चल रहे हैं कि प्रदर्शन ऐसे में और तेज हो सकता है। जंतर मंतर पर तादाद घटने के बजाय और बढ़ेगी। देश की नौजवान आबादी गुस्से में है। उसकी एक बड़ी वजह है कि 20 जुलाई को जिस तरीके से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर स्टूडेंट पर ज्यादती हुई, उससे आक्रोश ज्यादा है। सरकार को लेकर मोटे तौर पर कोई भरोसा नहीं। मैसेज गया है कि अगर हम अपनी बात करेंगे तो क्या आप हम पर लाठी चलाएंगे, और सरकार यहाँ कमजोर पड़ती जा रही है। मामला अब कोर्ट में भी जा चुका है। वहाँ सरकार जो भी दलीलें दे, आम राय ये बन गई है कि सरकार बल के इस्तेमाल से हमें दबा रही है और हम दबेंगे नहीं। आपको क्या लगता है, अब यहाँ से इस प्रोटेस्ट का भविष्य क्या है? क्या सरकार जो बदलाव बर्खास्तगी अपने स्तर पर कर रही है, नए कानून लाने पर बात करी, वो काफ़ी है, या बगैर इस्तीफे के काम नहीं चलेगा? इस्तीफा मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।